अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? हमें भी दुआ में याद रखा करें जी। मॉर्निंग हो गई और हम लोग निकल चुके हैं स्कूल की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, व्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहे। एक व्लॉग आ रहा है, फिर 3 दिन छुट्टी कर रही है आपकी आपी, और फिर एक व्लॉग आ रहा है और फिर 4 दिन छुट्टी कर रही है। यार ऐसा आपकी आपी ने कभी सोचा ही नहीं था। है जी, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। मतलब जो बंदा नहीं सोचता वैसा हो भी सकता है कभी कभार। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग्स में छुट्टी करूँगी, क्योंकि मैं डेली के व्लॉग्स बनाई जा रही हूँ। मेरा फ़ोन माशाल्लाह फुल बना वीडियो से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आपके आपी के पास ना एडिट करने का थोड़ा सा टाइम नहीं था। एक दिन मैंने बैठ के पूरे 5 व्लॉग्स एडिट किए थे, तो फिर वो मैंने एक तरतीब से चलाए थे। फिर मैं 5 6 7 व्लॉग मेरे बने हुए पड़े हुए थे, और फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग करूँ। है जी, टाइम का कोई इशू नहीं है। आपको पता है यहाँ हमें क्या करना होता है, लेकिन मसला यह है कि नहीं करना बहुत कुछ होता है। मैं आपको इससे पहले बहुत बता चुकी हूँ। आपको पता है कि इटली में आए थे हम लोग, तो अपॉइंटमेंट्स ही अपॉइंटमेंट्स। हमने एक दफ्तर जाना है, दूसरे जाना है, एक स्कूल जाना है, दूसरे थेरेपी सेंटर जाना, मतलब कि काम ही काम है। ठीक हो गया। ऊपर से आपको पता है घर को भी लेके चलना होता है, बच्चे भी हैं, और बच्चों को जो फ़ोन वगैरह छुड़वाया हुआ है, तो उससे ना ये होता है कि बच्चों के साथ ही रहना पड़ता है 24 घंटे। तो व्लॉग्स पड़े होते हैं। जब मैं एडिट करती हूँ तो उसी टाइम मेरे बच्चों को कोई मसला हुआ होगा, तो फिर मैं वॉइस ओवर इसीलिए करती हूँ कि ताकि ना मैं इजी, मतलब अगर रात को बच्चे सोते हैं तो मैं इजी वॉइस ओवर कर सकूँ। लेकिन आजकल ये सीन हुआ है कि बच्चे जैसे सोते मैं साथ सो जाती हूँ। मतलब बाज़ औक़ात मैं शायद बच्चों से पहले सो जाऊँ, तो इसलिए ना व्लॉग में थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो इंशाल्लाह कल से व्लॉग आएंगे डेली यार, इंशाल्लाह। है जी, बच्चों को स्कूल छोड़ा है। आज जो हमारा व्लॉग है इसमें था हमारी अपॉइंटमेंट थी। मतलब अभी अपॉइंटमेंट नहीं थी, मतलब शाम में हमें अपॉइंटमेंट थी। तो अभी मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि हम बच्चों के बैंक अकाउंट्स बनवा रहे हैं। तो उस वाले व्लॉग में हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जो हमें बैंक अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको ये चीज़ चाहिए। मीन बच्चे के रेजिडेंस हो गया, बच्चे की आईडी हो गया, और ये चीज़ें तो वो हम बनवा चुके थे। अब हमें बैंक अकाउंट्स बनने थे। आमिर साहब खुद ऑनलाइन सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन आमिर साहब को कोई मसला आ रहा था तो उनसे खुद नहीं हुआ जो ये बैंक अकाउंट बनाना था। तो रूहान का शायद कुछ बना था, कुछ कोई इशू हुआ था, या सुहान का कुछ। तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ जाके पोस्ट, जहाँ पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, जिस तरह हमारे होते हैं जहाँ पोस्ट है, इसी में जाके ना बनता है, हर चीज़ यहाँ होती है। तो फिर आमिर साहब कहते हैं मैं वहाँ से बनवा लेता हूँ। तो आमिर साहब यहाँ से हम लोग आए, पहले हमने बैंक अकाउंट्स बनवाए क्योंकि आज शाम को हमारी दूसरी अपॉइंटमेंट थी। तो बस बच्चों को स्कूल छोड़ा, यहाँ आ गए थे। इसके बाद हम लोगों ने नाश्ते के लिए गए, क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि यार एक की अपॉइंटमेंट थी 3 बजे और दूसरे की थी 4 बजे। तो मुझे यही सीन था कि यार बच्चों का ये ना हो कि हमारे बैंक अकाउंट्स ना बने। तो आपकी आप ही टेंशन बहुत लेती है। तो आपके भाई टेंशन फ्री हैं, वो कह रहे थे यार बैंक अकाउंट बनने में कितना टाइम लगता है, बन जाएंगे। लेकिन फिर भी पूरा 1 घंटा, तकरीबन 9 बजे के हम लोग गए, तकरीबन 10 बजे तक हम लोग इसी में लगे रहे थे। खैर जी, उसके बाद नाश्ता पानी किया, घर आए और वापस बच्चों को लेने गए, बच्चों को घर लेके, और बच्चों को जो हम लोग पजल्स वगैरह जो खिलौने वगैरह लेके आए हुए हैं। यहाँ मैंने बच्चों को कपड़े नहीं बनाए हुए थे, तो फिर भी मैं बीच में आ ही गया बेचारा। तो खैर जी, बहुत मज़े से पजल्स कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया है। तो क्योंकि अभी मैंने यही सोचा था कि शावर वगैरह लेंगे तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ देर आगे ही जाना होता है, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा बच्चे इजी रहते हैं ना, फ्रेश होके फिर जाएंगे। तो है जी, वही कपड़े मैंने पहनाए, इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ था कि थोड़ी देर बाद तो जाना ही है। तकरीबन हर थोड़ी देर इसलिए थी कि तकरीबन 12 बजे तो हम लोग घर थे, लेकिन बीच का जो टाइम होता है ना यार, कसम से गुजरते पता ही नहीं चलता। ये खाना बनाएं, ये करें, बच्चों को ये करवाएं, तो 2-3 घंटे भी समझ ही नहीं आती। तो हर जी, हम लोग यहाँ से वापस हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए गए थे। ये अपॉइंटमेंट हमारी ये थी कि हमें उन्होंने, आपको मैंने बताया था कि मतलब इटली में यहाँ जो गवर्नमेंट है ये बच्चों के अपने मंथली मतलब पैसे बच्चों को देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें आज ही अपॉइंटमेंट, ये आमिर साहब ने ऑनलाइन अप्लाई किए थे, लेकिन आमिर साहब से कुछ पता नहीं क्या मसले हो रहे थे, क्योंकि आमिर साहब को सब काम आता है, माशाल्लाह सब आता है, खुद ही सभी करते हैं। मतलब कि सबके काम आमिर साहब करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के काम नहीं हुए। ठीक हो गया। 2 चीज़ें अप्लाई की थी, एक बैंक अकाउंट वो भी नहीं हुआ, और एक और था कुछ, तो उसका भी नहीं हुआ। ये जो मतलब ऑनलाइन आपने पैसे अप्लाई करने होते हैं बच्चों के मंथली, तो वो भी आमिर साहब से कुछ गड़बड़ आ रही थी या कुछ। तो आमिर साहब ने कहा कि मैं दफ्तर वालों से ही करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि दफ्तर वाले हमसे पैसे लेते, दफ्तर वाले ने बिल्कुल पैसे नहीं लिए। किसी ने भी, कितनी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, तकरीबन 4 महीने में कोई 400 अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी जगह कोई पैसा नहीं लगा। एक ही जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जो हमारी सजोर होती है, जो होता है डॉक्यूमेंट, वो उसके लिए हमें 200-250 यूरो लगा था शायद, वो भी स्टार्टिंग में।
तो वो भी हमने इधर पोस्टर में अप्लाई किया था। उसके अलावा हमें ये जो 2 आईडीज़ हमारी जो रेजिडेंट से हमारे जो बने थे उसमें 22 यूरो हमारे लगे थे, तीनों के, मेरे और बच्चों की शायद। तो बस इसके अलावा हमारे कोई पैसे नहीं लगे। इसके अलावा जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हमारी बिल्कुल फ्री की, अगर मुझे याद पड़ रहा है तो फ़िलहाल फ्री थी, कोई हमारे कहीं भी हमारे पैसे नहीं लगे। तो है जी, यहाँ हम लोग दफ्तर पहुँचे और यहाँ हम लोग जब पहुँचे तो हमने यही सोचा था कि यार 2 मिनट में हम लोग घर चले जाएंगे। अच्छा सीन ऐसा हुआ, बच्चों को लेके हम लोग घर गए, बच्चों को हम लोगों ने करवाया नाश्ता, खुद हम लोग पता नहीं किस कामों में लग गए ना, तो हम सब शायद काम से निकल गए थे या मुझे कुछ माइंड में नहीं आ रहा, क्योंकि यार 3-4 दिन पहले का व्लॉग है। तो सीन ऐसा हुआ कि हमने खुद खाना नहीं खाया हुआ था और बच्चों ने तो नाश्ता किया था, लेकिन ये 11 बजे घर आ गए थे तो 11:15 बच्चों ने नाश्ता किया था मतलब। तो सीन सा हम लोग 3 बजे निकल गए। तो हम सब कहते चले थोड़ी देर में, मैंने कहा खाना खा के चलते हैं, 2:30 बजे मैंने बोला। तो हम सब कहते नहीं, निकल जाते हैं, वापस आके आराम से खाना खाएंगे। अच्छा सालन कुछ बना हुआ पड़ा हुआ था, आटा भी गूंदा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वापस आके चपातियाँ फेंकेंगे और जल्दी से खा लेंगे। शुक्र है यार सब कुछ बना हुआ था। तो अब सीन ऐसा हुआ, अच्छा यहाँ के नान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मतलब वो बंदा लेके किसी टाइम खा सके, चाहे जो भी हालत हो ना, आपकी आप ही बना लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। है जी, बनाना इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन ये होता है कि फिर भी। तो खैर यहाँ हम लोग जब हमें व्हीकल आइडिया नहीं देगा इतना टाइम लगेगा, मतलब कि 3 बजे के हम लोग गए, 3:20 पे अपॉइंटमेंट थी और हम लोग यहाँ से 6-6:15 फ्री हुए। और यहाँ मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत थी। एक टाइम पे आमिर साहब ने मुझे बोला कि आप अगर बच्चों को लेकर घर चली जाएँ तो ठीक है। तो उस टाइम एक ही बच्चे के डॉक्यूमेंट्स होके हुए थे और उस पर मेरे सिग्नेचर हुए थे। तो मैंने कहा यार ये ना हो कल कोई और गड़बड़ हो, तो कह रहे मैं सिग्नेचर खुद कर लूँगा। मैंने कहा रहने देते हैं यार, आप सिग्नेचर करके ही चले जाएंगे। तो यानी कि मैं बच्चों को लेके यहाँ साइड पे मतलब बैठी रही हूँ और यहाँ ये देखिए ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ था और ये फ्री में अब जिसको चाहिए वो लेके चला जाए। तो हमें ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ। अभी मैं आपको अपने घर का हाल दिखाऊंगी, आगे वाले व्लॉग्स में देखिएगा। मैंने घर के सारे बेडशीट उठा लिए और मैंने भी ना बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही फ्री में बाहर रख देना। यार घर को बिल्कुल ना खाली करना है ताकि ना फ्रेश एयर आए, और घर भी बड़ा माशाल्लाह है तो बड़ा, लेकिन यह है कि फ्रेश एयर आए और मतलब खुला गर्मियों में घर ना अच्छा लगता है। तो ये एक्स्ट्रा इतनी चीज़ें पड़ी होती इन्हीं की तरह ना मुझे भी बाहर रखना चाहिए, लेकिन हम लोग सही मेन चिंतरों में हैं तो यहाँ हम लोग बाहर रख नहीं सकते। तो अच्छा बात थी अपॉइंटमेंट की। तो यहाँ हम लोग मतलब यहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पहले हम लोग खुद अंदर बैठे हुए थे काफ़ी देर, मेरे बच्चों ने भी काफ़ी कवर किया, बहुत बैठे रहे। लेकिन जब एसी था और मतलब सही ठंडी हवाएं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ। खैर इटली में एसी की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होती है। हाँ जहाँ बच्चों के स्कूल हो या बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो तो वहाँ हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा फ़ैन भी ना आपको इतनी ठंडी हवा देता है। और हमारे पास छोटा सा एक फ़ैन है, इतनी ठंडी हवा देता है माशाल्लाह, उसके आगे हम लोग बैठे रहते हैं। तो है जी, यहाँ मेरा पुत्र ना ये तकरीबन 3 बजे का जागा हुआ भी था, तो इससे बिल्कुल ना अब समझ नहीं आ रही थी कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे नींद आई हुई है जी। ये ऐसा नींद के मसले में ऐसा सख्त है ना कि अगर ये 3 बजे भी उठा हुआ तो कोई मसला नहीं है, इसको रात को 9-10 बजे ही इसने वापस सोना है। तो थोड़ा सा मुझे इस पर तरस भी आ रहा था, मैंने कहा यार मैं इसे लेके चली जाऊँ। और यहाँ रोहान फंसा हुआ था कि बाबा के पास भी जाना है और मामा के पास भी जाना है, और वो बीच में खड़ा था क्योंकि वो पीछे वाली बिल्डिंग में आमिर साहब थे वहाँ और इस तरफ हम लोग थे। यहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। वो जो हम पत्थर के पीछे क्लिप्स चले गए, वहाँ जो हम पत्थर के ऊपर काफ़ी देर बैठे रहते थे ना, तो वहाँ बच्चे बहुत ईजी थे क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह भी गुजरती थी। तो फिर हमें अंदर बुलाते थे किसी चीज़ के लिए, तो फिर मैं आई थी शायद सिग्नेचर करके, फिर वापस मैंने कहा इधर ही बैठ जाते हैं क्योंकि फिर बुलाएंगे। एक बच्चे को डॉक्यूमेंट हुए थे तो मैंने कहा दोबारा बुला देंगे। तो फिर बस रोहान यहाँ अटका हुआ था कि मामा भी आए बाबा भी आए और फिर हम लोग घर चलें या कुछ भी हो, लेकिन बस मामा और बाबा दोनों एक साथ हूँ। तो रोहान का ये माइंड होता है। और खैर पिछले दिनों में जुहान बहुत ज़्यादा अपने बाबा के साथ अटैच हो गया था, मैंने बताया था व्लॉग्स में, और अब मेरे बच्चे वापस चेंज हो गए। अब रोहान इतना अटैच हो गया कि हम सब काम से भी निकल आए और नीचे से कहीं से गुजर रहे हैं तो ऊपर से रोता रहता है, कहता है बाबा बाबा। बैठे बैठे उसे याद आती है बाबा बाबा किधर है। रात को मतलब वो पहले सो जाते हैं क्योंकि हम सब काम से लेट आते हैं, तो कहता रहता है बाबा बाबा बाबा। तो अब ये वो सीन हुआ कि रोहान बहुत अटैच हो गया अपने बाबा के साथ। तो जुहान अब वापस उसकी दोस्ती मेरे साथ हो गई है। तो खैर जी मेरे बच्चों में यही होता है, ट्विंस में खैर यही होता है, कभी ये कुछ करता है कभी दूसरा। तो यहाँ ये जो बहन बैठी हुई है ना, एसी में बैठी हुई थी और यकीन मानिए हवा दे जा रही खुद को, और ऊपर से मतलब कि आप लोगों ने पहना हुआ भी कितना कुछ है, तो आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है यार? इटली वालों को हमें इतनी गर्मी लगती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। खैर जी अल्लाह करके हमारी यहाँ से जान छूट गई थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए थे, और यहाँ हमें उन्होंने फिर भी एक डॉक्यूमेंट्स और मांगा था डॉक्टर्स के,
क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि अगर बच्चों में इश्यूज़ हैं तो इनके ना और भी पैसे और तरह से अप्लाई करनी है कुछ, तो उसके लिए हमें एक और डॉक्यूमेंट चाहिए था जो कि हमें नेक्स्ट डे नहीं, उससे नेक्स्ट डे हमने वापस सबमिट करवाना था। तो फिलहाल यहाँ आधा काम करके गए, तो यहाँ लोग समंदर से वापस आए थे, बस के पास हम लोग गुजरे, तो यहाँ सारे लोग समंदर की तरफ गए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं खा के वापस आए। और जो खाना मैं नहीं खा के गई थी, या मेरे साहब अंदर से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और उनको मैं कह रही मुझे भूख नहीं लगी हुई, लेकिन मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हुआ जा रहा था क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, इतना बीपी लो हो गया था, मुश्किल से हम लोग घर पहुंचे। और घर आके आमिर साहब ने रोटियाँ फेंकी क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। पहले एक रोटी बना के बच्चों को खिलाई है मैंने, जब तक आमिर साहब ने अपने लिए मेरे लिए रोटियाँ बनाई हैं, फिर हम लोगों ने खाई हैं, फिर चाय शाय पिए, थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर जाके बाहर बैठे हुए थे हम लोग। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो टूटा फूटा जैसा भी था। तो होप सो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।